अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला है। अचिंत्य शरद कमल ने भारत के लिए 22वां गोल्ड जीत लिया है। सिंगल्स मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी को हरा करके शरद कमल ने भारत के लिए 22वां गोल्ड हासिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद कमल ने भारत के लिए 22वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी को हरा करके टेबल टेनिस में यह शानदार उपलब्धि अपने नाम की है। मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है अचिंत्य कमल ने। लियाम पिचफोर्ड इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें 11-13, 11-7, 11-2, 11-6 और 11-7 से हरा करके एक कांटे का मुकाबला जीत करके टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और इसी के साथ भारत की गोल्ड मेडल की टैली 22 तक पहुंच चुकी है। संवाददाता किरण चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण, एक के बाद एक शानदार उपलब्धियां। थोड़ी देर पहले खबर आई कि बैडमिंटन के डबल्स में गोल्ड मिला 21वां, और बस कुछ ही मिनटों के बाद शरद कमल ने 22वां गोल्ड मेडल दिलवा दिया। बिल्कुल, और बेहतरीन दिन और कहेंगे बेहतरीन अंजाम चंदन ये मिला है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स को। देखिए 5 गोल्ड मेडल के इवेंट से 5 गोल्ड मेडल दांव पर थे आखिरी दिन उसमें, और इसमें देखिए 4 आप ऑलरेडी जीत चुके हैं और एक हॉकी का बचा है जिसका मुकाबला चल रहा है। वहां हमारी हॉकी टीम पीछे है, लेकिन जो 4 मेडल्स आज यहाँ पर आए हैं वो अपने आप में खास है। देखिए 2 बैडमिंटन सिंगल्स में जीते। शुरुआत इसकी की आज सुबह पीवी सिंधु ने, जिन्होंने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स का सिंगल्स का पहला गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 21 साल के लक्ष्य सेन ने आपको मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल दिलाया। फिर बैडमिंटन तीसरा गोल्ड मेडल भी बैडमिंटन में आया, जो कि डबल्स में आया, मेंस डबल्स में, जिसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आपको गोल्ड मेडल दिलाया। और अब देखिए उस खास खिलाड़ी की बात यहाँ करनी चाहिए टेबल टेनिस में, अचिंत्य शरद कमल, यानी वो खिलाड़ी जो 40 साल के हैं। और अगर हम भारतीय टेबल टेनिस के लिहाज से कहें तो भारतीय टेबल टेनिस के महानतम खिलाड़ी आप इनको कह सकते हैं, महान खिलाड़ी रहे हैं। लगातार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये कॉमनवेल्थ गेम्स तो उनके लिए बेहद खास हो गए। बिल्कुल बेहद खास रहा है, और ऐसे में आज निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल बरस रहे हैं भारत के लिए। और इससे पहले जब लक्ष्य सेन ने भारत के लिए 20वां गोल्ड मेडल जीता तो यह भी बड़ी उपलब्धि। लक्ष्य सेन बेहद युवा है, बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता, और बैडमिंटन में ये गोल्ड मेडल जीतते ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया, क्योंकि पहली बार भारत ने मेंस में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। और किरण, आपने जो बातचीत की है लक्ष्य सेन से अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन, लेकिन गोल्ड के लिए अभी रेस जारी है और एक ऐसा गोल्ड हमें दिलाया है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य, इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट्स आप कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं एनर्जी, कहाँ से ला रहे हैं इंस्पिरेशन? जी डेफिनेटली मेरा फैमिली जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। इवन माय कोचेस, द होल टीम इज़ रियली मोटिवेटेड, एंड आई थिंक उन लोग की वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली और मैं और चाहूँगा कि ये मैं कंटिन्यू करता रहूँ। अपने मैच के बारे में बताइए। 1 गेम डाउन थे आप, और उसके बाद ये कमबैक, उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था और ऐसे सेंसेशनल कमबैक किया? जी फर्स्ट गेम काफ़ी क्लोज था, और एक पॉइंट पे इट वाज 19 ऑल एंड इट वाज एनीबॉडीज गेम। तो मैंने यही सोचा कि अगर इफ़ आई मैनेज टू कीप द सेम लेवल इन द सेकंड गेम एंड आई कैन रियली पुल इट थ्रू, सो दैट बिलीव जो था वो हमेशा था पूरे मैच में। एंड डेफिनेटली जब सेकंड गेम में मुझे लीड आया तो कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ गया। एंड देन थर्ड गेम मैंने स्टार्टेड वेल, और जब मेरे पास 2-3 पॉइंट का हमेशा लीड था तो मैं वही ट्राई कर रहा था कि मैं वो लीड को कंटिन्यू रखूँ। और वो शर्टलेस सेलिब्रेशन के लिए क्या कहेंगे? देखिए कई चीज़ें याद रहती है, आपकी सेलिब्रेशन भी हमेशा याद रहती है। जी डेफिनेटली ये कोई प्लान सेलिब्रेशन नहीं था, तो जो मेरे मन में आया वो मैंने किया। एंड आई थिंक मैंने भी अभी तक वो सेलिब्रेशन नहीं देखा है, क्योंकि मैच के बाद मैं सीधा इधर आया हूँ। तो डेफिनेटली आई हैव टू गो बैक एंड सी व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट इट। जब सिंधु ने गोल्ड जीता तो उस वक्त वो प्रेशर आपको लग रहा था? क्योंकि देखिए मेडल टैली में हम नेक टू नेक चल रहे हैं न्यूजीलैंड से, तो वो कहीं प्रेशर आ रहा था कि नहीं आपको भी चला? जी डेफिनेटली आज का जब दिन स्टार्ट हुआ एंड वी वर ऑल्सो लुकिंग एट ओवरऑल मेडल्स, तो वी सेड कि डेफिनेटली हम न्यूजीलैंड से आगे निकल सकते हैं। एंड इन बैडमिंटन स्पेशली वी हैव 3 चांसेस कि हम लोग 3 गोल्ड ले सकते हैं। तो डेफिनेटली जब सिंधु का गोल्ड आया एंड वी वर ऑल वार्मिंग अप एंड व्हेन द नेशनल एंथम प्लेड, आई थिंक वो एक काफ़ी मोटिवेटिंग मोमेंट था मेरे लिए भी कि आई हैव टू रिपीट इट। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम पे खड़े होने?
जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड डेफिनेटली मैं अपना पूरा टीम, अपना फैमिली सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनने मेरे पे भरोसा किया एंड बिग थैंक यू टू एवरीवन इन द क्राउड एज वेल जो आज सपोर्ट के लिए आए थे, नॉट आज बट लाइक फर्स्ट डे से द क्राउड हैज़ बीन रियली अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे लक्ष्य सेन जिन्होंने दिलाया भारत को 20वां गोल्ड और पहुंचा दिया भारत को मेडल टैली में चौथे नंबर पर। कैमरा पर्सन शंकरशन मलिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, बर्मिंघम। तो किरण, बेहद रोमांचक मैच रहा। और अगर बात की जाए जिस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, कल हमने देखा था किस तरह से उन्होंने किदाम्बी श्रीकांत पर पूरी तरह से हावी होकर के खेल खेला था, और आज जिस तरह से लक्ष्य सेन को शुरुआत में उन्होंने पछाड़ा, ऐसे में धड़कनें निश्चित तौर पर बढ़ी और यह दिखाता है कि लक्ष्य सेन भविष्य के कितने बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं। किरण, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। लक्ष्य सेन ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है और सिंगल्स में भारत के लिए कॉमनवेल्थ में बैडमिंटन में मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है और भारत टेबल टैली में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और न्यूजीलैंड के मुकाबले 2 गोल्ड ज्यादा हैं और कुल मेडल्स की संख्या भी अच्छी खासी है, यानी चौथे नंबर पर भारत ने कंसोलिडेट किया है। और किरण हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी किरण। जी, मैं ये लक्ष्य सेन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए 21 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है उनके पास। उसके अलावा थॉमस कप में जब चैंपियन बनी थी, वर्ल्ड चैंपियन बनी थी भारतीय मेंस टीम, उसका भी हिस्सा थे। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड, तो बिल्कुल वो लंबी रेस के घोड़े हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज के मैच के हिसाब से देखिए तो पहली 1 गेम डाउन थे वो, और उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया तो वो उनका मेंटल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि प्रेशर नहीं लिया उन्होंने और पूरी देश की निगाहें थी क्योंकि नेक टू नेक चल रहे थे। अब तो देखिए तय हो चुका है कि भारत ही चौथे नंबर पर फिनिश करने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास अब गोल्ड मेडल के इवेंट बचे नहीं है, सिर्फ एक इवेंट बचा है। तो वो जी बिल्कुल, बहुत शानदार उपलब्धि भारत के लिहाज से। भारत चौथे नंबर पर पहुंचा है और अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर चुका है 22 गोल्ड के साथ, और माना यही जा रहा है कि अब इसी मेडल टैली पर भारत जो है चौथे नंबर पर ही फिनिश कर सकता है। पिछली बार हालांकि 26 गोल्ड मेडल हासिल किए थे भारत ने, लेकिन इस बार ऐसी प्रतिस्पर्धाएं नहीं है जिसमें भारत ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था। शूटिंग इवेंट्स भी नहीं है और कुल मिलाकर कहा जाए कि कॉमनवेल्थ में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है।